आकांक्षी जिला, एस्पायरेशनल डिस्ट्रिक्ट हम लोग बोलते हैं, जिसका लिस्ट बना होता है। पलामू हमारा आकांक्षी जिला में आता है। जो जिला थोड़ा सा राज्य में जो पिछड़ा है अन्य जिलों से, उसका लिस्ट हम लोग आकांक्षी जिला में रखते हैं। तो उसी आकांक्षी जिलों में ये कैंप लगाया जा रहा है, और एक जिला में ये कैंप हम लोग 2 बार लगा रहे हैं। इसके पहले एक कैंप हम लोग चियाकी में लगा चुके हैं। ये आपका दूसरा कैंप है जो कि सतरवा में लग रहा है, और उसके बाद फिर ये पूरा हम लोग का खत्म हो जाएगा। और इसके लिए मैं आपके डॉक्टर साहब का धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने इतना मेहनत किया और ये कोशिश करके पलामू में कहीं भी लग सकता था, ये आपके पंचायत में लगाए हैं। तो यहाँ आके आपको लाभ लेना है इसका। और इस बीच में आपकी मुखिया मैडम आ गई, मैं उनका भी स्वागत करना चाहता हूँ कि अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकाल के मैडम यहाँ पे समय दी। थोड़ा सा फिर मैं जल्दी से ब्रीफ कर देता हूँ कि मैडम ये जो योजना है भारत सरकार की योजना है, और ये पूरे भारतवर्ष में ये चलाई जा रही है। और बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के वेटनरी कॉलेज और राज्य सरकार पशुपालन विभाग दोनों मिलकर ये योजना चला रहे हैं। इस योजना में हम लोग जो भी पशु आते हैं, देखिए अभी डॉक्टर साहब घूम रहे थे, इलाज कर रहे थे, उनका यहाँ पे इलाज करके उसका समाधान बताया जाएगा, क्या प्रॉब्लम है, कैसे ठीक होगा। और दूसरा, इसका मुफ्त गोबर जांच भी लोग कर रहे हैं। हमको लगता है मगर यहाँ से कोई सैंपल नहीं आया, आना चाहिए था आप लोग का सैंपल। आप कहीं बाहर जांच कराने जाइएगा तो इसी का आपको पैसा लगेगा, और होता भी नहीं है जल्दी कहीं भी। जब मुफ्त में हो रहा था आपको कराना चाहिए था, मगर कोई यहाँ नहीं आया। खैर लेके आ रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं, आ रहे हैं। और उसके बाद आप दवा देख रहे हैं सामने, हम लोग दवा वितरण करेंगे आपको सबको। ये टोकन के रूप में सभी लोगों को एक एक दिया जाएगा, और इसके महत्व के बारे में आपको बताया जाएगा कि क्या महत्व है और क्या डोज है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे जो विशेषज्ञ हैं, प्रजनन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उमेश से अनुरोध करूंगा कि वो बांझपन के बारे में थोड़ा आपको बताएं, और बताएं कि कैसे समझे कि जानवर मेरा बांझपन का शिकार हो गया है, उसका समाधान क्या है। आपको 100 में से 90 जानवर आप उसका रख रखाव मैनेजमेंट सुधार के ठीक कर सकते हैं। कहने का मतलब कि मिनरल मिक्सचर खिला के, संतुलित आहार खिला के। अभी जैसा कि डॉक्टर थानेश बैठे हुए थे वहाँ पे, तो वहाँ बहुत से लोग बोले कि हमारी गाय बहुत कमजोर है, तो आप संतुलित आहार नहीं दे रहे हैं उसको। संतुलित आहार दीजिए, मिनरल मिक्सचर दीजिए, कैल्शियम दीजिए, जो एकदम जरूरी है। उससे बांझपन दूर किया जा सकता है। कृमिनाशक दवा समय पे खिला के, और आपको समय पे एआई करके, टाइम पे सही समय पे एआई हो रहा है कि नहीं, और नस्ल किस नस्ल को आप रखे हुए हैं। हर जगह हर नस्ल को नहीं रखा जा सकता है। अगर आप विदेशी नस्ल आप रखे हुए हैं तो 50% से अधिक उसका खून नहीं होना चाहिए। आधा देसी आधा विदेशी रख सकते, उससे ज़्यादा अगर झारखंड में कहीं भी रखिएगा तो धीरे धीरे बांझपन का शिकायत आएगा। चलिए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं डॉक्टर उमेश से अनुरोध करूँगा कि वो बांझपन के बारे में कुछ बताएं। डॉक्टर उमेश, धन्यवाद सभी को। जोहार। मंच पर आसीन मुखिया जी, डॉक्टर बसंत सर, डॉक्टर बच्चन सर, डॉक्टर थानेश सर, और इस प्रखंड के पशु चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर कौफा। मैं आप सभी का इस शिविर में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मुख्यतः यह शिविर आपके लिए है, और इस शिविर में बांझपन से संबंधित क्या है बांझपन,
क्या कारण है बांझपन, बांझपन होता क्या है, कैसे से हमें पहचानेंगे, इसकी जानकारी देने के लिए हमें यहाँ बुलाया गया है। और इससे आप लोग भी जागरूक हो कि बांझपन है क्या, क्योंकि अभी 2-3 लोग किसानों भाइयों से, पशुपालक भाइयों से बात हो रहा था, बहुत ही हानि होता है बांझपन से। तो हम सबसे पहले ये जाने, जब हम पशुपालन करते हैं क्या कुछ उद्देश्य करते हैं। कोई भी पशुपालन, कुछ भी फार्मिंग करें, गौ पालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, भेड़ पालन, तो कुछ उद्देश्य रहता है कि अगर हम गौ पालन कर रहे हैं इससे हमें कुछ आय वृद्धि हो, दूध में बढ़ोतरी हो और इससे हमें इनकम हो, इसका हम यूज कर सकते हैं। उसी तरह बकरी पालन का है, उसी तरह मुर्गी में भी है, परंतु कुछ न कुछ हमें इस पालन में बाधाएं आती हैं, कुछ कष्ट आता है, बहुत तरह की बीमारी होती है गायों में, भैंस में या बकरी में। जैसे बकरी पूरा चक्का हो गया, गला घोटू, लंगा बुखार, खाना नहीं खाती है, कभी कुछ जर खा गई, बहुत तरह का, जिसमें हमें उसका प्रोडक्शन, मतलब दूध में कमी प्लस बीमारी आ जाता है, उसका इलाज करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार एक बांझपन भी है जिसका हम लोग समाधान कर सकते हैं। उसका अगर इलाज करें तो समाधान हो सकता है, सही हो सकती है, जैसे खुरा चक्का में होता है। तो बांझपन है क्या? बांझपन का सीधा अंगूठा छाप मतलब ये हुआ, यदि गाय सही समय पर मां नहीं बनती है, गर्भ धारण नहीं करती है, स्वस्थ बच्चे को जन्म नहीं देती है, इसका मतलब हुआ कि वो गाय बांझपन से ग्रसित है। ठीक है, अगर बांझपन है तो वो मां नहीं बन गई तो दूध में बढ़ोतरी नहीं होगी। इसका सीधा असर हमको और आपको दोनों को, आप तनाव में रहेंगे, इलाज कराएंगे, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है, क्या कारण है समझ में नहीं आ रहा है, पासबुक का फोटो खींच कुछ भी करा लेना है, बस इलाज होना ठीक होना चाहिए, पर हो नहीं रहा है। तो सीधा असर आपके पॉकेट में होता है, फिर आप गाय बेचोगे, छोड़ दोगे पशुपालन, दिक्कत ही है, आपको भी दिक्कत होगा, छोड़ दीजिए, मिल गया। इससे समझना होगा कि बांझपन होता क्यों है, क्या क्या कारण है। कोई बीमारी है तो कोई कारण तो होगा, जैसे कोरोना आया तो वायरस आया, जैसे कोरोना सभी को दिक्कत हुआ, तो बांझपन में क्या है, किसके कारण से हो रहा है। तो सबसे पहला है परजीवी की बीमारी, कृमिनाशक की बीमारी। अगर हम उसके पेट में कृमि होगा, कीड़े होंगे, तो या शरीर के अंदर या शरीर के ऊपर, दोनों अगर शरीर के ऊपर होंगे तो गाय हमारी कमजोर होगी, सही समय पर उसका जो ग्रोथ होना है वो नहीं होगा, ग्रोथ नहीं होगा।